राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आधुनिक काल में द्विवेदी युग देख रहे थे और उसमें हम लोग द्विवेदी मंडल के जो कवि थे उन लोगों को देख लिए थे पूरा। अब हम लोग को देखना है द्विवेदी मंडल से जो बाहर के कवि थे, तो नाथूराम शर्मा इनको देखना है, मुकुटधर पांडे हैं, इनको हम लोग देख लिए थे। तो देखिए मुकुटधर पांडे हैं, इनको भी देख लिया जाए। इनको देखे थे लेकिन इनको भी देख लिया। इनका जन्म हुआ 1895 में, मृत्यु 1984 ईस्वी में। ये बालापुर मध्य प्रदेश के थे और इनकी रचनाएं और जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं मिलती जुलती हैं। देखिए आंसू नाम से ये भी लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद भी लिखे हैं। उद्गार नाम से इनकी रचना एक है, पूजा फूल है और कानन कुसुम है। तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की भी है। ठीक, अब देखिए आगे। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु है और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियाँ प्राप्त थी। तो ये प्रश्न बना हुआ है कि कविता कामनीकांत किसे कहा जाता है और भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है। तो ये नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। ये प्रश्न बना है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आगे। नाथूराम शर्मा कृत गर्भरंडा रस एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। तो पहले तो ये रचना पूछता है गर्भरंडा रस किसकी रचना है, तो नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। और ये भी पूछ सकता है कि क्या है, तो प्रबंध काव्य है और इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। अब देखिए राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो इनकी भी रचनाएं पूछी जाती हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। तो धाराधर धावन नाम से अनुवाद किए हैं। कालिदास की रचना मेघदूत है, उसका ब्रजभाषा में। तो ये भी पूछा जाता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। तो अमलतास नाम से है, इस नाम से उपन्यास भी है शशि प्रभा शास्त्री का। और वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, ये बहुत पूछा जाता है कि स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है, तो राय देव प्रसाद पूर्ण की रचना है। नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत, तो इसमें स्वदेशी कुंडल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी कुंडल राय देव प्रसाद पूर्ण की रचना है। अब देखिए कामता प्रसाद गुरु हैं, ये हिंदी व्याकरण नाम से एक पुस्तक लिखे, तो इनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है इसीलिए। तो कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा हिंदी व्याकरण का पाणिनि इनको कहा जाता है। और बस हिंदी का पाणिनि पूछेगा तो किशोरीदास वाजपेयी को बताया जाएगा। यहाँ ये दोनों प्रश्न बनता है। तो ये भी ध्यान देना है कि कामता प्रसाद गुरु जो हैं व्याकरण है किस युग में आते हैं, ये भी पूछ सकता है, तो द्विवेदी युग में आते हैं। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। तो ये भौमासुर वध ध्यान रखना है कि इनकी रचना है। अब देखिए गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो ये पूछ सकता है कि पूछा भी गया है कि त्रिशूल उपनाम से कौन लिखता था। तो गया प्रसाद शुक्ल जो हैं सनेही, ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। और राष्ट्रीय जो भावना कविताएं थी और श्रृंगारिक जो रचनाएं थी वो सनेही नाम से लिखते थे। तो ये पूछा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो हैं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। तो हम लोग स्वच्छंदतावाद के प्रसिद्ध कवि में देख रहे थे, श्रीधर पाठक एक थे और दूसरे रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी की भी रचनाएं पूछी जाती हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंडकाव्य लिखा। तो ये पूछा जाता है, मिलन पथिक और स्वप्न बार बार पूछा जाता है। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। तो कविता कौमुदी पूछा जाता है रामनरेश त्रिपाठी। अब देखिए मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो ऐसे तो छायावाद का प्रवर्तक कई लोग माने हैं, कई लोगों को, और जयशंकर प्रसाद को माना जाता है सामान्य रूप से, लेकिन पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको माने हैं, तो मुकुटधर पांडे को मानते हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, उन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन कौन हैं, तो मुकुटधर पांडे हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं।
अब देखिए द्विवेदी काल में ब्रजभाषा काव्य का कालक्रम अनुसार यहाँ पे दिया है। तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे भारतेंदु युग है तो उसमें जो काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा थी, लेकिन द्विवेदी युग आते आते काव्य की भाषा लगभग खड़ी बोली हो गई थी। लेकिन कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो अब ब्रजभाषा में भी लिखा जा रहा था, द्विवेदी युग में भी ब्रजभाषा में भी काव्य की भाषा कुछ थी ब्रजभाषा। तो उसको भी देख लिया जाए कि कौन कौन लोग ब्रजभाषा में लिख रहे थे। तो सबसे बड़ा नाम इनमें है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इनके बारे में देखा जाए, जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। तो इनका मूल नाम जगन्नाथ दास है। जन्म इनका हुआ 1866 में और मृत्यु 1932 में। इनके पिता का नाम है पुरुषोत्तम दास। इनके गुरु हैं नवनीत लाल चतुर्वेदी और उपनाम रत्नाकर है। तो अब देखिए रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जकी उपनाम से कौन कविता करता था? तो रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रसा उपनाम से कौन करता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र करते थे। और अब्र नाम से पूछता है तो प्रेमघन करते थे। तो ये याद रखना है कि उर्दू में कौन किस नाम से लिखता था। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं। तो गंगावतरण ये है, बहुत प्रसिद्ध है। पद्माकर की भी रचना है गंगावतरण नाम से, ऐसे ही। तो ध्यान देना है दोनों को। उसके बाद उद्धव शतक ये बहुत प्रसिद्ध है इनका, 1929 ईस्वी में। हरिश्चंद्र नाम से लिखे हैं, हिंडोला नाम से लिखे हैं। तो हरिश्चंद्र हिंडोला एक ही साथ हो जा रहा है, हरिश्चंद्र हिंडोला। और श्रृंगार लहरी, कल काशी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीराष्टक हो गया। तो इसमें से गंगावतरण बहुत पूछा जाता है, उद्धव शतक हो गया और हिंडोला और कल काशी भी पूछा जाता है, सब महत्वपूर्ण है। तो हरिश्चंद्र हिंडोला ऐसे करके डायरेक्ट याद हो जाएगा, गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला और कल काशी वीराष्टक। अब देखिए रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशियन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। तो ऐसे क्या करता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि समालोचना दर्श किसकी रचना है। ये नहीं पूछेगा कि किस छंद में अनुवाद किया या किस रचना का अनुवाद किया। ऐसे ही पूछ लेता है कि समालोचना दर्श जो है किसकी रचना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और साहित्यालोचन रहता है तो वो श्याम सुंदर दास की रचना है। एक ही जैसी रचनाओं को एकदम याद रखना है। अब देखिए सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 ईस्वी। तो जैसे विद्यापति हैं उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि मैथिल में पदावली लिखे और उनकी प्रसिद्धि का वही कारण रहा, तो उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। वैसे ही इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है। सत्यनारायण कविरत्न को ये प्रश्न बना हुआ है कि ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, तो सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। और 1880 में इनका जन्म हुआ, 1918 में इनकी मृत्यु हुई। कि समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। तो ये इनकी दो रचनाएं हैं, दोनों एकदम महत्वपूर्ण हैं, भ्रमरदूत और प्रेमकली। इनकी है सत्यनारायण कविरत्न की। अब देखिए कविरत्न ने भवभूत के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। तो ये भी ध्यान रखना है। अब द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य। तो कौन कौन से महाकाव्य हैं यहाँ में? द्विवेदी युग में जो महाकाव्य लिखे गए हैं वे हैं। तो ये क्या होता है कि नेट में पूछता है, मिलाने के लिए दे देता है। तो देखिए कृष्णायन जो है, कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारका प्रसाद मित्र की रचना है। साकेत संत है, तो साकेत तो हो गई मैथिली शरण गुप्त की। साकेत संत कौन लिखा है? बलदेव प्रसाद मिश्र लिखे हैं। तक्षशिला है, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। नल नरेश नाम से रचना है, प्रताप नारायण पुरोहित की रचना है। तो इसमें कृष्णायन नेट में पूछा गया है किसकी रचना है, ऐसे मिलाने के लिए दिया है। और तक्षशिला याद रखना है कि उदय शंकर भट्ट की रचना है। तो ये सब महाकाव्य हैं द्विवेदी युगीन। अब तो ये सब हो गया। अब देखा जाए इन गुरभक्त सिंह को, इनकी भी रचना जो है नेट में पूछी ही जाती है लगभग। तो देखिए नूरजहाँ नाम से लिखे हैं रचना 1935 में, ये एकदम पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। नूरजहाँ, विक्रमादित्य नहीं याद है तो चलेगा, लेकिन नूरजहाँ याद रहना चाहिए कि गुरभक्त सिंह की रचना है। अनूप शर्मा है, तो ये सिद्धार्थ नाम से लिखे 1937 में। और सरवाड़ी नाम से 1948 ईस्वी में। और वर्धमान नाम से 1951 में। तो इनकी तो रचना पूछी ही नहीं गई है कभी। अब देखिए श्यामनारायण पांडे हैं, इनको आधुनिक युग का चारण कहा जाता है। जैसे आदिकाल में होते थे चारण की लिखते थे, वीर से पूर्ण कविताएं लिखते थे, वैसे ये आधुनिक काल के चारण ही कहे जाते हैं, श्यामनारायण पांडे। तो हल्दी घाटी लिखे, जौहर लिखे। देखिए ये हल्दी घाटी इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ है और जौहर भी है।
दोनों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको याद रखना है एकदम, हल्दी घाटी और जौहर। अब देखिए मोहनलाल महतो हैं, ये आर्यावर्त नाम से लिखिए, ये भी पूछता है आर्यावर्त किसकी रचना है, मोहनलाल महतो वियोगी, तो आर्यावर्त भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। अब हरदयालु सिंह हैं, इनकी रचना पूछा नहीं गया है कभी। दैत्यवंश है 1940 में, रावण 1952 में। तो इसमें मोहनलाल महतो को ध्यान रखना है, आर्यावर्त नाम से लिखे हैं और श्यामनारायण पांडे तो महत्वपूर्ण है ही। अब देखिए द्विवेदी इन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। अब देखिए यहाँ पे द्विवेदी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं इनको देखा जाए, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती हैं। तो श्रीधर पाठक हैं, इनकी पंक्ति है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। तो ये याद रखना है कि इनकी पंक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि निज अपने भाषा के बारे में बता रहे हैं कि अपनी भाषा का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए अब एक और पंक्ति है कि वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, वंधवता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। अब जगत है सच्चा, तो जगत सच्चाई सार नाम से इनकी एक रचना है, उसी की एक पंक्ति है। तो क्या पंक्ति है, जगत है सच्चा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। तो जगत सच्चाई सार इनकी रचना भी है और पंक्ति याद हो जाएगी ऐसे ही। अब देखिए प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। तो ये भी ध्यान रखना है। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो यहाँ पे श्रीधर तो यहाँ पे आ ही जा रहा है, तो समझ में आ जाएगा। स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक इनको आचार्य शुक्ल माना ही है, तो स्वच्छंद भी आ जा रहा है। अब देखिए नाना कृपान निज पान लिए वह पुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए छकि पारिजात मधुपान किए। तो ये पंक्ति लग रही है जैसे कि जयशंकर प्रसाद की रचना में से कोई है, ऐसे छायावाद की रचना, लेकिन ये है द्विवेदी के कवि हैं श्रीधर पाठक, इनकी रचना है, इनकी कविता है। तो ये पंक्ति विशेष रूप से याद रखना है कि नाना कृपान निज पान लिए वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए छकि पारिजात मधुपान किए। अब देखिए एक है विजन वन प्रांत था, ये भी पूछी गई पंक्ति है। तो विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। अब देखिए ये इनकी एक और रचना है, वीणा करके, स्वर्गीय वीणा शायद है, उसी से है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुबंज वीणा बजा रही है, सुरों की संगीत किसी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। अब देखिए इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जगतत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तो ये सब पंक्तियाँ इनकी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विवेदी से पंक्ति बहुत पूछी जाती है और छायावाद से आधुनिक काल की पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है सबको, एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ये तो उतना कवि नहीं थे, ज़्यादातर आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो देख लिया जाए क्या लिखे हैं। सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूल में वारिद वारी वृष्टि। तो ऐसे तो लिखे हैं, इनकी समझ में आ जाएगा कि सुरम्य रूपे रस राशि, ऐसे इनकी पंक्ति शुरू हो रही है, समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए ये तो इनकी पंक्ति ऐसी है कि भूलेगा ही नहीं कि कौन लिखा है। तो तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। तो ये लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवै विषाद मन माहि अति भारी। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए भैंस भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ौगा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहूँ, दुहरतमा टूटी। तो ये भी पंक्ति इनकी ध्यान रखनी है। तो इसमें से ये अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज जी वाला पूछा जा सकता है, क्योंकि शुक्ल जी में ये रचना, ये पंक्ति दिया हुआ है। अब देखिए अब इनकी एक और पंक्ति है कि सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। तो ये भी पंक्ति जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी पंक्ति तो एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखे, प्रियप्रवास लिखे हैं। तो ये एकदम महत्वपूर्ण है, इनकी पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो देखिए पूछा गया है सब, जिस पे जो हाईलाइट है सब पूछा गया है। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिवस का अवसान समीप था,
गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये बार बार पूछी जाती है पंक्ति, किसकी है किसकी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अब देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो ये भी पंक्ति पूछी जाती है। पंक्तियाँ बहुत अच्छी इनकी लगती भी हैं पढ़ने में और पूछी भी जा रही हैं, तो याद करने में क्या दिक्कत। अब देखिए, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। तो ये ऐसे संस्कृत जैसा लिखे हैं, ये भी याद रखना है। शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदु भाषिणी मृदु दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। तो ये ऐसे लिखे हैं, लग रहा है कि जैसे संस्कृत लिख रहे हैं वैसे लिखे हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी ना डूबे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। आई दोसा फिर गत हुए दूसरा वार आया। तो ये भी पंक्ति पूछी जाती है कि धीरे धीरे गत हुआ पद्मिनी ना डूबे, दिन गत हुआ। ठीक। अब देखिए, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो ये पंक्ति जो है नेट में पूछी गई है, हमको लग रहा है, क्योंकि इसको हम कहीं पढ़े हैं कि कहीं जरूर पूछी गई है। तो ये पॉलिसी देख के दिमाग में आता है कि कोई आधुनिक काल का ही कवि लिखा है, तो इसमें कौन लिखा होगा। तो ये याद रखना है कि हरिऔध लिखे हैं। अब देखिए, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है इनकी पंक्ति। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए। अब मैथिली स्वर्णगुप्त हैं, अब इनकी पंक्ति को क्या पूछना है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो भारत भारती से है। तो एक चीज़ ये दिमाग में रहना चाहिए कि भारत भारती से अगर है तो उसमें राष्ट्रीयता रहेगी, राष्ट्र प्रेम रहेगा। और यशोधरा से और साकेत से रहेगी तो भी समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है, वह कौन भारतवर्ष है। तो ऐसे पंक्ति लिखे हैं, भारत की जो है कि इसमें प्रशंसा कर रहे हैं। तो भारत भारती रचना से है ये। अब देखिए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा पूछी जाती है कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो ये बता रहे हैं भारतवासियों को कि क्या हम पहले कितने अच्छे थे, क्या हो गए हैं, और अभी क्या कितना हम लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी, कोई ठीक नहीं है। अंग्रेज उस समय थे, अंग्रेज ही। अब देखिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इनका कहना है कि मनोरंजन से बस नहीं काम चलेगा, उसमें उपदेश भी रहना चाहिए। अब देखिए, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। तो अंग्रेज जो है कि यहाँ से धन लेके जा ही रहे थे, तो वही चीज़ है, लिखे हैं। अब देखिए, साकेत से ये रचना, साकेत रचना से है। तो साकेत के बारे में अगर है, साकेत से है, तो ये तो कन्फर्म रहना चाहिए कि उसमें लक्ष्मण आएंगे, उर्मिला आएंगी, राम सीता ये सब आ सकते हैं। मतलब कि रामायण का कोई भी पार्ट रहेगा तो साकेत से रहेगा। अब देखिए, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो गए क्या। तो इसमें ये जो लिखे हैं मैथिली स्वर्णगुप्त, साकेत लिखे हैं, तो राम को मानव नहीं, मानव ही मान के लिखे हैं, ईश्वर नहीं मान के लिखे हैं। अब देखिए, इसी पंक्ति में है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। अब देखिए, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती है बार बार कि भव में नो वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये कहना चाहते हैं कि हम संदेश जो है स्वर्ग का नहीं लाए हैं, इसी भूतल को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अब देखिए, तो ये सब किस रचन से है, साकेत से है। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु के, अश्रु वे कब थे।
अब देखिए ये पूछा जाता है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आ तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किससे है, तो साकेत से है। मैथिली शरण गुप्त की है, ये तो याद ही रहना चाहिए एकदम, लेकिन अब किस रचना से है ये भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अब देखिए, घटना हो चाहे घटा, उठा नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। अब देखिए ये बहुत पंक्ति जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, अच्छी भी लगती है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह। घनी यहाँ पे रहना चाहिए, या धनी लिखा है कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। अब देखिए और है पंक्ति कि हा मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है धवल वसंत सा धोया। अब ये हो गया। अब ये पंक्ति ऐसे लगती है जैसे कि लगता है कि पंत लिखे होंगे, सुमित्रानंद पंत। हमको बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पंत लिखे हैं कि मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। तो ये भी याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये, और साकेत से है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अब देखिए, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। अब देखिए आगे क्या है। अब आगे है कि 13 नंबर तक हो गया था। अब देखिए 14 नंबर, ओ मेरे मानस के हास खिलस सहस्त्रदल सरस सुहास। ये भी इनकी पंक्ति है। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। अब बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से न पसीजियो। तो ये भी पंक्ति जो है साकेत से है। सब एकदम महत्वपूर्ण है पंक्तियाँ, और याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी पंक्ति कोई लिखेगा तो उसको याद करना तो हमारा समझ लीजिए कि एक तरह से अच्छा ही है हम लोगों के लिए, और याद हो जाना चाहिए। पंक्तियों को तो ऐसे एकदम याद ही कर लेना चाहिए। और आधुनिक युग में तो एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए याद करने में, क्योंकि पंक्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं आधुनिक युग में। अब देखिए यशोधरा से लिखे हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? हम लोग तो यशोधरा पढ़े नहीं हैं, जो लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इसके बाद क्या हुआ होगा, कैसे है। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो कैसे गए थे, और रात को उठे और छोड़ के चले गए यशोधरा को, महात्मा बुद्ध। तो ये मान लीजिए सुबह में उठी तो वो कह रही है किसी से, अपनी सखी से कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद कर सकते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग में बन जाएगा कि सखी वो मुझसे कहकर जाते यशोधरा से है। तो यशोधरा में साकेत में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूछता है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें लक्षण शब्द शक्ति है। ये पंक्ति अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये यशोधरा से है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए पंचवटी से है, तो हम लोग देखे ही थे कि पंचवटी नाम से इनकी रचना है, और पंचवटी प्रसंग नाम से निराला जी की रचना है। तो पंचवटी है तो उसमें है, ये बहुत पंक्ति अच्छी लगती है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। अब देखिए नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। तो इन लोगों की पंक्तियाँ उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनको भी देख लिया जाए क्या क्या लिखे हैं ये लोग। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ीधार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोगी बनो, किसी बीड़नी के वियोगी बनो। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गार्ड बनो ब्रजराज। तो नाथुराम शर्मा शंकर की ये पंक्तियाँ हैं। तो देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, ये भी याद रखना है कि इनकी पंक्ति है। अब देखिए इसमें तो शंकर आ ही जा रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्ति हो सकती है। शंकर नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। रामनरेश त्रिपाठी हैं, इनकी पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी पंक्तियाँ बहुत अच्छी पंक्तियाँ भी हैं इनकी। तो देखा जाए ये क्या लिखे हैं। तो मिलन पथिक स्वप्न इनकी रचनाएं हैं 3। अब देखिए, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो ये इनके देखिए 2-3 पंक्तियों में प्रेम आएगा,
प्रेम जरूर आएगा इनकी 2-3 पंक्तियों में। देखिए, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो ये भी पंक्ति ध्यान रखना है, प्रेम के बारे में लिखे हैं, 2 जगह हो गया। अब देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये भी पंक्ति इनकी बहुत अच्छी है। अब देखिए, देश प्रेम के बारे में क्या लिखे हैं कि देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये देखिए, ये लोग जिस समय थे ये द्विवेदी का समय माना गया 1900 से 1918 ईस्वी, तो उस समय अंग्रेजों का तो राज था ही। तो उन्हीं के जो हम लोग राइटर हैं, जो हिंदी के राइटर हैं, वो लोग बहुत अपने लेखनी से प्रयास करते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ लिखा जाए, अंग्रेज हम लोग का भारत छोड़ के चले जाएं। तो हमेशा स्वाधीनता की बात करते थे। कहीं ना कहीं जरूर उनमें एक भावना थी कि हम लोग को स्वाधीन होना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, देश प्रेम के बारे में लिखते थे कि देश प्रेम अपूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, और पराधीन रहकर अपना सुख, ये कह रहे हैं कि दूसरे के अधीन रह करके अपना सुख नहीं कह सकता है, सुख शोक नहीं कह सकता है। ये अपमान जो है बस जगत में पशु के अलावा कोई ऐसा नहीं सह सकता है। वो पशु के समान ही है जो दूसरों के अधीन है। तो देखिए, ऐसे लिखे हैं। अब देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, तो ये तो ब्रजभाषा में लिखे हैं। इनको देखा जाए, नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती, रूप रस पीवत आघात न होते जो तब, सोई अब आंसू है उबरी गिरीबो करे। अब देखिए, ये पंक्ति इनकी पूछी जाती है। भेजे मन भावन के, ये भी बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिखे हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। तो ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, भेजो मन भावन के, याद रखना है कि जगन्नाथ रत्नाकर की है। दीन दशा देखी ब्रज बालिन की, उद्धव की, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। अब देखिए, कान्हा दूत के धों ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्राण फेरन को मति ब्रज बारी की। तो ये तो इनकी हो गई सत्यनारायण कविरत्न है, इनकी पंक्तियाँ देखा जाए, ये भी ब्रज में लिखे हैं। तो अलबेली कहूबेली द्रुमन सो लिपटे सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी, हरिसुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी, कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाय ताको यहाँ लावे। अब देखिए, इनकी पंक्तियाँ तो उतनी कोई ऐसी नहीं है कि एकदम याद ही हो जाए तुरंत पढ़ते। नित नव परत अकाल काल को, चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद न देखियो जात यहाँ कहो, जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेश तंग करत दय विपदा खासी। देखिए, सब लोगों में ऐसी है, उस समय का जो प्रभाव रहता है वो जरूर रहता है, कोई भी कवि हो। अब देखिए, पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। अब क्या है, अब नारी शिक्षा के बारे में लिखे हैं कि नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। तो ये सब पंक्तियाँ जो है हो गई, सबकी पंक्ति जो हो गई, नाथुराम शर्मा शंकर हो गए और सत्यनारायण कविरत्न। सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे ये हो गए मैथिलीशरण गुप्त हो गए, आध्यात्म सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक आध दो उसमें पंक्तियाँ। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी पंक्तियाँ अच्छी भी लगती है पढ़ने में, याद करने में। अब छायावाद इसके बाद आता है। इसमें जो कविता है, इसको तो पूछना ही क्या, आधुनिक काल में सबसे फेमस यही रहा छायावाद। तो ये 1918 से शुरू होता है, 1936 तक रहता है। इसके बारे में भी अच्छे से देखा जाएगा, इसमें कौन कौन से कवि हैं। तो प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा, तो ऐसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। तो इसके बाद देखा जाएगा छायावाद। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।